जय बाबा फ़ानी। आज आप भक्तों को मैं बताने वाला हूँ कि बृहस्पति भगवान के व्रत से आपको क्या मिलता है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसकी कथा के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा और इसकी कथा में की व्याख्या करूँगा। तो सबसे पहले जो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को गुरु बृहस्पति भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जैसे आप लोगों की कुछ कामनाएँ होती हैं ईश्वर से कि हमारी ये प्रबल है, हमारी प्रबल इच्छा है कि ये भगवान हमारे हो जाए। तो जो गुरु बृहस्पति का जो आपकी कुंडली में जो ग्रह होता है, बृहस्पति का जो ग्रह होता है, यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त करती है। तो गुरु बृहस्पति की कथा और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत करता है उसको एक ही समय भोजन करना चाहिए और पीले भोजन करना चाहिए और इसमें नमक नहीं खाया जाता, नमक को निषेध माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में मुनक्का आपको और गुड़ भगवान को केले की जड़ में अर्पित करना है। एक तांबे या पीतल के लोटे में आपको जल लेना है जिसमें चने की दाल डालनी है और हल्दी डालनी है। ये आपको केले की जड़ में अर्पित करना है जिससे कि भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। ऐसा करने से आपका ग्रह काफ़ी मजबूत होता है, बृहस्पति ग्रह जो कि आपकी कुंडली में होता है और आपको कथा सुननी चाहिए अथवा अगर कोई कथा कहने वाला नहीं है तो कथा आपको स्वयं ही पढ़नी चाहिए। इसके बाद आप आरती करें और शाम के टाइम आप एक समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करिए कि पीला भोजन ही करें, जैसे चने की बेसन की रोटी है या बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, इस तरीके के आप ले सकते हैं और ऐसा करने से भगवान बृहस्पति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सब आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार की कथा क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं आपको और भी कुछ जानकारी दे सकूँ। तो चलिए हम बृहस्पतिवार की कथा आपको बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक बड़े प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे बड़े दानी और नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते थे। वह गुरु ब्राह्मण की नित्य प्रतिदिन सेवा करते थे। उनके दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं लौटता था। वो अपने नगर में, अपने राज्य में कुंवारी कन्याओं का विवाह का आयोजन, कुआँ, तालाब, बावड़ी, इन सब चीज़ों का, गौशालाओं का अधिक से अधिक निर्माण कराया करते थे। किंतु यह बात उनकी रानी को बिल्कुल नहीं भाती थी। वह राजा को ऐसा करने से भी मना करती थी, किंतु राजा का जो सेवा का जो भाव था, वो अत्यंत प्रबल था और वो रानी की बात सुनते भी नहीं थे। रानी कुछ भी कहती थी, उसको वो अनसुना करके और गुरु ब्राह्मण गौ की सेवा किया करते थे। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके उस राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार में रानी और उसकी दासी थी। गुरु बृहस्पति ने साधु का रूप धारण करके दासी और रानी रानी से कहा कि मुझे रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसके लिए तो मेरे पति देव ही काफ़ी हैं, जो कि नित्य दिन यही किया करते हैं। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। मेरे पास तो घर का ही कार्य नहीं समाप्त होता है।
जिससे मैं जिसका सँभालने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है और उसके बाद मुझे इतना भी समय नहीं मिलता है, जिससे कि मैं आगे इस धन को दान कर सकूँ। साधु बोले, आप तो बड़ी विचित्र हो। धन और पुत्र से कोई कहाँ दुखी होता है? ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। तब साधु महाराज को तो बड़ा आश्चर्य बोला। तो लेकिन रानी ने रानी ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर गुरु बृहस्पति ने उनसे ये आग्रह किया कि अगर आपके पास अधिक धन है तो उसे बाग बगीचे का निर्माण कराओ, गौशाला बनाओ, इसमें गायों की सेवा हो सके, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, पाठशाला बनाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, गुरु को दान दो। इस तरह के अनेक यज्ञ आदि कर्म करो, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपका कुल भी सार्थक हो जाएगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर इन सब बातों से रानी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती हूँ और मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दे सकूं। साधु महाराज ने कहा, आप बड़ी विचित्र हो। चलो, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि भगवान तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बृहस्पति भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही होगा। साधु बोले, गुरु बृहस्पति भगवान जो साधु का रूप धारण करके आए, वो बोले, हे रानी, आप आप बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना और अपने केशों को नहाते वक्त धोना और धोते समय स्नान करना। इसके पश्चात राजा को हजामत बनाने के लिए कहना और भोजन में मांस मंद्रा आदि खाने को कहना और आपके जो मलिन वस्त्र हैं उनको धोबी के यहाँ देने के लिए कहना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा और आप आराम से रह सकना, जैसी आपकी इच्छा थी। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगला बृहस्पतिवार जब आया तो रानी ने साधु के बताए हुए वचनों को पूरा किया और बृहस्पतिवार के दिन अपने केस धोते हुए उन्होंने स्नान किया, घर को गोबर से लीपा और राजा को हजामत बनाने के लिए भी कहा और अपने जो मलिन वस्त्र थे उनको धोबी के यहाँ भी भिजवाने लगे। ऐसा वो हर बृहस्पतिवार करने लगी। 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई और वे सभी रोग से ग्रसित होने लगे। उनका पूरा कुल, उनका पूरा परिवार में रोग ने अपने आवेश में उसको लपेट लिया। अब तो बड़ी भारी विपदा आने लगी। अब राजा का परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा, क्योंकि अब धन नहीं है तो भोजन कहाँ से आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब राजा को बड़ी भारी चिंता हुई। फिर राजा ने रानी से कहा कि अब यहाँ पे तो हम लोग कोई छोटा कार्य कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास धन तो बचा नहीं है। तब यहाँ पर मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है अब इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा और प्रदेश जाने के बाद मैं वहाँ पर कोई भी कार्य करूँगा जिससे कि हमें 2 वक़्त का भोजन प्राप्त हो सके। यह कहकर राजा वन को चले गए, जहाँ पर वो लकड़ी काटते और शहर में ले जाकर बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। घर पर रानी और उसकी दासी थी, उनको बहुत भारी दुःख होने लगा। किसी दिन तो वो
भोजन मिल जाता था, किसी दिन भोजन ही नहीं मिलता था। एक समय ऐसा भी आया कि रानी को 7 दिन तक भोजन ही नहीं मिला। उनको बिना भोजन के रहना पड़ा, जिससे कि उनकी स्थिति बहुत खराब होने लगी। फिर रानी को ये विचार आया कि मेरी बड़ी बहन तो बहुत ही धनवान है, क्यों ना हम अपनी दासी को उनके पास भेज दें और कुछ अनाज मंगवा लें, जिससे कि कुछ दिन गुजर बसर हो सके। फिर तो राजा जब परदेश से आएंगे तो कुछ आगे की व्यवस्था हो जाएगी। यह सोचकर रानी ने अपनी दासी को अपनी बड़ी बहन के राज्य में भेजा। दासी अपनी रानी की बात को मानते हुए रानी की बड़ी बहन के राज्य में गईं। जिस दिन वह बड़ी बहन के राज्य में पहुंची, उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बड़ी बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा हुआ था। वह अपना पूजन पाठ कर रही थी। उसी समय रानी की दासी महल में जाकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी छोटी बहन ने मुझे भेजा है। हमारे घर में कुछ अनाज नहीं है, जिसके लिए कुछ आप मुझे अनाज दे दें, कि जिससे कि हमारे यहाँ कुछ गुजर बसर हो सके। ऐसा कई बार उन्होंने दासी ने रानी से कहा, किंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इससे दासी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कई बार आग्रह किया। जब रानी की तरफ से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो वह अपने नगर को वापस लौट आई और रानी से आकर बोली, आपकी बड़ी बहन तो बहुत ही धनवान है, किंतु उसे बहुत ज्यादा घमंड है। वह छोटे मनुष्यों से बात तक नहीं करती है। तो रानी ने पूछा, क्यों? कहा, मेरे कई बार आग्रह करने पर भी आपकी बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने काफी देर तक उनके उत्तर का इंतजार किया, किंतु जब उनसे मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं निराश होकर अपने नगर को लौट आई। रानी बोली कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब भी विपत्ति आती है, तब अपने लोग यही बर्ताव करते हैं। इसी में पता चलता है अच्छा बुरा आपका कौन है, कौन आपका साथ देता है, कौन नहीं। यह विपत्ति काल में सबसे बड़ी चीज देखने वाली होती है कि आपका कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है। फिर रानी बोली, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये तो सर्वविदित बात है, ये तो सभी लोग करते हैं। किंतु जब रानी की दासी रानी ने पूजा रानी की बड़ी बहन ने जब पूजा पाठ संपन्न किया, तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, न जाने क्यों आई थी, क्या कह रही थी। हम तो व्रत की कथा सुन रहे थे, तो उसमें इतना विलुप्त मतलब इतना उसमें वो थे कि हमने तो उसकी बात को कोई ना उत्तर दिया, ना ही मैं उसकी बात को समझ पाई। यह सोचकर उसके मन में बड़ी द्वंद हुआ कि मेरी बहन न जाने क्या सोच रही होगी। मैंने उसकी दासी का यूं अपमान कर दिया है, मेरी बहन तो बड़ा इससे दुखी हुई होगी। यह सोचकर उसकी बहन तुरंत ही अपनी छोटी बहन के नगर के लिए चल दी और आकर अपनी छोटी बहन से कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी। उस समय मैं बृहस्पतिवार का भगवान का व्रत का पूजन पाठ कर रही थी। उस समय हम कथा सुन रहे थे। जिस समय कथा होती है, उस समय ना तो हम बोलते हैं, ना ही उठते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद मैं तुरंत यही सोचकर आई कि मेरी बहन ना जाने किस हालत में होगी, उसने अपनी दासी को क्यों भेजा। यह सोचकर मैं पूजा पाठ संपन्न करने के बाद तुरंत तुम्हारे पास आई। कहो, क्या हुआ? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाना। हमारे पास इतना भी अनाज नहीं है जिससे कि हम भोजन कर लें। पिछले 7 दिनों से हम जल पीकर ही अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत कर रहे हैं। तो बड़ी बहन बोली, अरे,
देखो शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो, क्योंकि उस दिन रानी की बड़ी बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत किया हुआ था, तो उनकी जो इच्छा थी उसको बृहस्पति भगवान अवश्य पूर्ण करते। इसलिए उनकी बहन बोली, देखो शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो, जाके अंदर देखो तो जाके। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ठीक है मैं जाती हूँ, जाओ अंदर देख के आओ, क्या कुछ अनाज अनाज रखा है। तो दासी अंदर गई, उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। जब दासी वह अनाज का घड़ा लेकर आई, तो रानी की बड़ी बहन बोली, देखो बृहस्पति भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने तुमको अनाज दे दिया क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब रानी और दासी पिछले 7 दिनों से जल पीकर ही रह रही थी, तो वो व्रत ही तो कर रही थी। तो यह बात रानी को समझ में आई, और दासी को भी। दासी ने तुरंत रानी से कहा कि रानी, जब हमें भोजन नहीं मिल रहा था, हम केवल जल ही पी रहे थे, तो हम व्रत ही तो थे। अगर हम लोग इस व्रत की विधि और कथा पूछ लें, तो हम भी ये व्रत किया करें, शायद भगवान की कृपा हम पे हो जाए। तब रानी ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि यह व्रत हम भी करना चाहते हैं, आप इसकी हमें पूजा और विधि बता दीजिए। तब रानी की बड़ी बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने की दाल मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, और पीले भोजन ही करें और कहानी सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न और पुत्र धन देते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि अब हम भी व्रत किया करेंगे और पूजन जरूर करेंगे। फिर कुछ दिन बीते, उसके बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया, तो उन्होंने बाजार में जाकर गुड़ चना दाल मुनक्का लेकर आई, और उन्होंने व्रत रखा और गुड़ और चने की दाल से भगवान विष्णु का पूजन केले की जड़ में किया। अब भोजन कहाँ, अब पीले भोजन कहाँ से आए, ऐसा विचार करके वो दोनों बड़े दुखी मन से बैठे थे। लेकिन चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इससे बृहस्पति देव उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। इस कारण वे भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर कर दो पीले भोजन की थाली लेकर रानी के पास पहुंचे और दासी से कहने लगे, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लो। क्योंकि आज आपका व्रत है, इसलिए हम आपको पीला भोजन दान कर रहे हैं, क्योंकि हम हर बृहस्पतिवार को पीला भोजन गरीब ब्राह्मणों को दान करते हैं। और इसके बाद साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दासी को भोजन पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और वह रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, चलो हम आप भोजन कर लें। रानी को इस संदर्भ में कुछ भी नहीं पता था, तो रानी बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि व्यर्थ में तुम ही हमारी हंसी उड़ाओगी। दासियों का तो काम होता है रानियों को हंसी उड़ाना। तो रानी इस प्रकार बोली कि तुम ही भोजन कर लो, बाद में तुम मेरी हंसी उड़ाओगी। दासी बोली, नहीं, एक महात्मा आए थे, जो वो दो सुंदर थाली में हमारे लिए और आपके लिए भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों इस भोजन को ग्रहण करें। तो रानी और दासी ने भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करके हुए भोजन को नमस्कार प्रणाम किया और पीला भोजन किया। इसके बाद भगवान बृहस्पति का हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार
भगवान की कृपा से दासी और रानी के पास धीरे-धीरे फिर से धन संपत्ति बढ़ने लगी, जिससे रानी और दासी को काफ़ी खुशी होने लगी। जब थोड़ा अधिक धन आया रानी के पास, तो रानी को फिर से आलस होने लगा और उस धन को रखने में कष्ट होने लगा। तब दासी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुई रानी से और रानी से कहने लगी, देखो रानी, पहले भी तुमको इस तरह से धन रखने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी, तुम्हें बड़ा ही आलस्य होता था। तो आज हम लोगों की दशा इतनी खराब हो गई कि हमें भोजन के लिए भी तरसना पड़ गया। देखो भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से हमने व्रत किया है, इस कृपा से हमें जो पुनः धन प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हमें इसे अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। तब दासी बोली कि रानी चलो, हमें इस जो हमें धन मिला है इसे हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराया, प्याव लगवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, कुआं तालाब बावड़ी बनवाते हैं, मंदिर का निर्माण बनाते हैं, पाठशाला बनवाकर दान देते हैं, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाते हैं, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि आपका कुल और आपका यश और कीर्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म भी, रानी की बुद्धि ठीक हो गई। रानी को याद आ गया कि अरे, हमने तो बृहस्पति देव का बहुत ही अपमान किया था, जिसके कारण हमें ये सब समस्याएं हुई। तो तुरंत रानी की बुद्धि ठीक हो गई और रानी ने ये सब कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यह सब कार्य जब नगर में काफी धर्मशालाएं, बाग बगीचे और कुंवारी कन्याओं का विवाह रानी ने कराने लगे, तो रानी का काफी यश उनके राज्य में फैलने लगा और काफी हर तरफ रानी और दासी की चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सुंदर कार्य करने लगे। कुआं तालाब बावड़ी, जितना भी समाज के हित का जो कार्य था, वो सब उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन रानी ने विचार किया कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। ऐसे विचार करके वो बहुत दुखी हुई और उस रात्रि में सोते समय उन्होंने भगवान बृहस्पति देव को याद किया और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे बृहस्पति भगवान, बृहस्पति देव भगवान, ना जाने मेरे पति राजा किस हालत में होंगे, वह कुशलता के साथ हैं, कैसे हैं। इस प्रकार बृहस्पति भगवान से उन्होंने उनके लिए आग्रह किया। क्योंकि गुरु भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने रात्रि में राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठो, सारी चिंता को त्याग दो और सारी चिंता को त्याग दो और तुम्हारी रानी तुझको याद कर रही है, तो अपने नगर को लौट जा। इतना कहकर, इतना स्वप्न में आकर गुरु बृहस्पति ने राजा से कहा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान ने आकर मेरे सपने में कहा है कि जाओ, अपने नगर को चले जाओ, तुम्हारी रानी तुझको याद कर रही है, तो ये तो अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजा विचार करने लगा। जब राजा परदेश गया था, तो वह बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन रोज जंगल से लकड़ी काट कर, बीन कर उसे शहर में ले जाता और उन्हें बेचकर फिर जो पैसे मिलते थे उनसे बड़ी कठिनाइयों के साथ भोजन करना और बहुत ही कष्टमय जीवन राजा व्यतीत कर रहा था। और उसे बहुत ही कष्ट होता था, क्योंकि धन संपदा तो कुछ थी नहीं। राजा थे तो वो लकड़ी काट कर ले जाते थे, जो भी कुछ बेचकर जो भी कुछ पैसे मिलते थे, उससे अपने अपने जीवन को व्यतीत करते थे। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा और दुखी होकर रोने लगा। तब उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव
एक साधु का रूप धारण कर कर उसके समक्ष आए और राजा के पास आकर बोलने लगे। बोले कि हे राजा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो इस सुनसान जंगल में और क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझको बतलाओ। राजा ने देखा कि इस सुनसान जंगल में कोई साधु आया है, तो ये जरूर ही भगवान का स्वरूप होंगे। तो लकड़हारे राजा ने कहा, हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप अंतर्यामी हो। साधु महात्मा बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर साधु महाराज बोले राजा से, देखो, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का घोर अपमान किया था, जिसके कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए और तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की भी चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव भगवान से क्षमा मांग ली है और अब उनको हर दिन वह व्रत रखकर भगवान का पूजन करने लगी हैं, जिसके कारण भगवान ने तुम्हें पहले से अधिक धन दिया है और उसका यश काफी ज्यादा फैल रहा है पूरे राज्य में। और देखो, तुम भी अब मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को चने की दाल लोटे में गुड़ डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तब राजा बोला, राजा साधु से बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतने भी पैसे नहीं मिलते हैं जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं और मैं आगे कुछ सोचूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को बहुत ही व्याकुल देखा था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी कोई खबर मान सकूं या फिर मैं जा सकूं। और फिर इस व्रत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही इस कहानी के बारे में क्या कहूँ, ये सब मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ी लेकर चूंकि रोज जाते ही हो बाजार में बेचने, बृहस्पतिवार के दिन जब तुम लकड़ी लेकर बाजार को बेचने जाओगे तो उस दिन तुम्हें बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। रोज में जो धन प्राप्त होता है उससे अधिक तुम्हें धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति पूजन सामग्री लाकर बृहस्पति देव का पूजन कर सकते हो। बृहस्पति भगवान का पूजन करोगे, तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बृहस्पतिवार की कहानी क्या है, ये साधु महाराज ने राजा को सुनाया। साधु महाराज बोले, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, बहुत मलिनता स्वभाव था। ना तो वह स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन पाठ करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो भोजन की तलाश करती थी, भोजन करने लगती थी। बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था, क्योंकि उसकी स्त्री कभी कोई बात सुनती ही नहीं थी। सुने कहाँ से? ना तो वो पूजा करे, ना वो पाठ करे, उसकी बुद्धि तो ऐसे ही खराब रहेगी। तो इसलिए उस पर कोई भी असर, अपने पति की कही बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। बेचारे बहुत दुखी रहते थे। किंतु भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भ से हुई और उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह कन्या बचपन से ही बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और
नित्य दिन स्नान करके, नित्य प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ करना, यही उसकी दिनचर्या थी। जब और बड़ी होने लगी तो वह अपना पूजन पाठ पूजन पाठ करती थी, भगवान बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का पूजन करके अपने पाठशाला को जाती थी। जब वह पाठशाला को जाती थी, तो वो रास्ते में कुछ मुट्ठी भर जौ अपने साथ लेकर जाती थी और रास्ते में वह जौ को डालते हुए अपने विद्यालय को जाती थी, पाठशाला को जाती थी। जब वह पाठशाला में वेद पाठ का अध्ययन करके जब वह वापस लौटी थी, तो देखती क्या थी कि वो जो जौ उसने रास्ते में डाले होते हैं, वो सारे जौ स्वर्ण के हो जाते थे। ये भगवान विष्णु की कृपा से ऐसा होता था। एक समय वह उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तो वह यह कार्य उसकी माता ने देख लिया, जो बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, और मलिनता भरी बुद्धि से अपनी बेटी से कहने लगी, ए बेटी, ये जो सोने के जौ हैं, उनको फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए, तो अच्छी बात है। ऐसा कहकर उसकी माँ वहां से चली गई। पुत्री के दिमाग में आया, बुद्धि में आया कि माँ ने बात तो सही कही है। खैर, भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। दूसरे दिन गुरुवार था और इस कन्या ने व्रत रखा था, बृहस्पतिवार का व्रत का पूजन पाठ किया, आरंभ किया, और भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु का पूजन केले की जड़ में किया, और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने अगर आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप अवश्य देना। इसके पश्चात, चूंकि उसने व्रत रखा था, वह उसका हृदय बहुत ही कोमल था और वह ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। भगवान विष्णु को भी बहुत अत्यंत प्यार से उनका लाड प्यार करती थी, लड्डू गोपाल का। यही देखकर बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोज की तरह वह कन्या अपने पाठशाला को जाते समय मार्ग में जौ को फैलाते हुए जाने लगी, और जब अपने पाठशाला से वापस आई, तो उसे भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया और उसे वह घर ले आई और सोने के जौ को वह उस सोने के सूप में पटक कर साफ करने लगी। लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं। क्योंकि उस दिन भी उसने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन उसको क्या पता था कि भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते, जो भी उन्हें सच्चे मन से चाहता है। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने वो ब्राह्मण कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय जो राज्य का जो राजपुत्र था, वो वहां से होकर निकल रहा था, और उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, जो कि सोने के सूप में सोनों के जौ साफ कर रही थी। इतना कार्य देखकर वह राजा, आश्चर्यजनक कार्य देखकर वह राजा, वहां के राजा का पुत्र, उस ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण की कन्या पर मोहित हो गया और मन में यह विचार किया कि मुझे इसी बालिका, इसी कन्या के साथ विवाह करना है। ऐसा सोचकर वह अपने राजमहल लौट गया और उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को बुलाया और पूछा कि क्या बात है। तो उनके प्रधानमंत्रियों ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो राजा ने कहा कि चलो भाई, चलते हैं राजा के अपने पुत्र के पास और पूछे क्या बात है। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए
और बोले, बेटा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है, सो मुझसे कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की, राजकुमार की बातों पुत्र ने अपने पिता की बात सुनी और पुत्र बोला, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, न ही मुझे कोई कष्ट है। परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के जौ में सोने के सूप साफ कर रही थी। राजा को सुनकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी कुछ होता है? पुत्र बोला, हाँ पिताजी, मैंने ऐसे ही कन्या को देखा है जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। इस तरह तो राजा बोले, भैया, इस तरह की कन्या का तो पता तुम ही बताओ, फिर मैं विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तो राजपुत्र ने अपने पिता को उस ब्राह्मण कन्या का घर का पता बता दिया। इसके पश्चात वहां का जो राजा था, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को एक संदेश लेकर ब्राह्मण के घर अपने मंत्रियों को भेजा। राजकुमार के साथ विवाह का जो संदेश लेकर वो मंत्री उस ब्राह्मण के घर पहुंचे, तो ब्राह्मण ने राजा का कहा हुआ संदेश स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात राजकुमार और उस ब्राह्मण कन्या राजकुमार और उस ब्राह्मण कन्या का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। अब ब्राह्मण कन्या ने अपनी कन्या को अपने घर से विदा कर दिया। जैसे ही उसकी कन्या, चूंकि वो भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके कारण उस ब्राह्मण के घर में संपन्नता थी, किंतु विदाई के बाद वह अपने ससुराल चली गई, अपने घर को चली गई। और उसकी माँ का वही हाल, वही ढंग तब भी था और अभी भी वैसा ही था। जैसे ही उसकी कन्या अपने ससुराल को चली गई, घर में पहले की तरह फिर से दरिद्रता का वास होने लगा। कन्या के घर जाते ब्राह्मण देवता बहुत ही निराश रहने लगे। अब तो उनका परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा। अब ब्राह्मण विचार करे, अब भोजन कैसे आए, क्योंकि उनके घर में दरिद्रता का वास हो गया। अब कोई ना तो उनके घर में पूजा करे ना पाठ करे, जो क्योंकि घर की लक्ष्मी तो कन्या महिला ही होती है। यह बात कितना बार ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को समझाया कि तुमसे ही लक्ष्मी का वास होना है, किंतु उस पे कोई उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपनी मलिनता के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करती थी। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर अपनी पुत्री के घर गए। क्योंकि इतनी दरिद्रता, घर में अनाज तक नहीं था, तो उस ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो अपनी पुत्री के यहाँ चले, वहां से कुछ पुत्री कुछ हमें धन दौलत दे देगी, जिससे कि हमारा कुछ गुजर बसर हो सके। यह सोचकर राजा अपनी पुत्री के घर गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो उससे वह बहुत दुखी हुई। उसके पश्चात उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारी माता का हाल तो वही है। वह सुबह उठते सबसे पहले भोजन करती हैं, उसके बाद कोई कार्य करती हैं, और पूजा पाठ से तो उनका कोई भी नाता ही नहीं है। वो ना तो पूजा करे, ना पाठ करे, ना बड़ी मलिनता के साथ ही रहती हैं। तो कन्या को बहुत ही दुखी हुई। खैर, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, माँ से कह देना कि पूजा पाठ करते रहे। इसके पश्चात उस कन्या ने अपने पिता को
खूब सा धन देकर विदा कर दिया और उनके पिता वहाँ से जो अपनी पुत्री के यहाँ से धन लाए, उससे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन तो सुखपूर्वक उनका व्यतीत हुआ, कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी अपना जीवन बताया कि क्या हो रहा है, अपना सारा हाल अपने घर परिवार का, सब अपना हाल अपनी पुत्री को बता दिया। फिर पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को भी यहाँ ले आओ, मैं उनसे वो विधि बता दूंगी जिससे कि दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी। आप पुनः घर जाइए और माँ को यहाँ लेकर आइए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री की बात को सुनकर अपने घर को गए और वहां से अपनी स्त्री को साथ ले अपनी पुत्री के यहाँ पहुंचे। पुत्री ने माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, सभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पहले तो सब कह दिया कि ठीक है, ठीक 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 करके ऐसा कह के अपनी अपनी पुत्री की बात को सुना। और प्रातःकाल फिर अगले दिन क्या हुआ, प्रातःकाल उठी और अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया और अपनी पुत्री से कहा, अरे बेटा, मैंने तो भोजन कर लिया, अब मैं कैसे पूजा व पाठ करूं। इस बात से उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आया और उसने एक रात को उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और उस कोठरी से सारा सामान निकलवा दिया। प्रातःकाल उस कोठरी से अपनी माँ को